मैं अपने गुरु महादेव के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भैया साहब और दीदी के चरण में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहन के चरण में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन, मैं एक शिव चर्चा की कथा कहने जा रही हूँ। चर्चा को पूरा सुनिएगा तभी समझ में आएगा। नमः शिवाय। एक कुम्हार थे, तो वह एक दिन मूर्ति बना रहे थे। तो जब मूर्ति बनकर तैयार हो गई तो मूर्ति इतनी सुंदर थी कि वह देखकर बहुत खुश हुए कि मैंने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है। इतनी सुंदर मूर्ति तो मैंने कभी देखी भी नहीं थी। और इस प्रकार उस कुम्हार भाई ने सोचा कि चलो इतनी सुंदर मूर्ति है, आज मैं इसे धूप में सुखाने के लिए रख दे रहा हूँ और जब कल आऊँगा तो फिर अपनी मूर्ति को घर लेकर जाऊँगा। और कुम्हार भाई ने मूर्ति को वहाँ पर सुखाने के लिए रख दिया और अपने घर चले गए। उसी रास्ते से एक बजाज भाई जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रास्ते में इतनी सुंदर मूर्ति है। वह देखकर आकर्षित हो गए कि ऐसी मूर्ति तो हमने कभी देखी ही नहीं थी। कितनी सुंदर मूर्ति है, अगर मैं इसको वस्त्र पहना देता हूँ तो यह और भी सुंदर लगने लगेगी। और यह सोचकर बजाज भाई ने वह उस मूर्ति को एक सुंदर सी साड़ी पहना दी और वहाँ से चले गए। तो फिर उसी रास्ते से एक सुनार भाई जा रहे थे, उन्होंने भी उस मूर्ति को देखा तो वह भी आकर्षित हो गए और कहने लगे कि इतनी सुंदर मूर्ति तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी, यह मूर्ति कितनी सुंदर है। और अगर इस मूर्ति को मैं हार पहना देता हूँ, झुमके पहना देता हूँ तो इसका आकर्षक और भी बढ़ जाएगा और यह मूर्ति और भी सुंदर लगने लगेगी। और उस सुनार भाई ने उस मूर्ति को हार पहना दिया और झुमके पहना दिया और वह भी अपना गहना बेचने चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते से एक पटहार भाई आ रहे थे, तो वह मूर्ति को देखे, उनकी नजर जब मूर्ति पर गई तो वह भी एकदम आकर्षित हो गए। उन्होंने देखा कि इतनी सुंदर मूर्ति इस रास्ते में है, ऐसी मूर्ति तो हमने कभी जीवन में देखी ही नहीं थी, कितनी सुंदर लग रही है। मगर मैं इसको बिंदी लगा देता हूँ, सिंदूर लगा देता हूँ और इसको चूड़ी पहना देता हूँ तो यह एकदम बहुत ही सुंदर लगने लगेगी। और यह सोच करके उस पटहार भाई ने उस मूर्ति को सिंदूर लगाया और बिंदी लगा दी, चूड़ियाँ पहना दिया और वह वहाँ से चले गए। फिर उसी रास्ते से माता पार्वती और शिव गुरु घूमते हुए जा रहे थे। शिव गुरु ने उस मूर्ति को देखा, लेकिन वह देख करके आगे बढ़ गए और जब माता पार्वती ने देखा तो वह भी आकर्षित हो गईं और कहने लगी कि यह कितनी सुंदर मूर्ति है, लग रही है कि मानो यह अभी भी बोल देगी, बस इसमें प्राण नहीं है, लेकिन यह कितनी सुंदर लग रही है। और यह सोच करके वह शिव गुरु से बोली कि स्वामी देखिए ना, यह कितनी सुंदर मूर्ति है। तो शिव गुरु बोले हाँ सुंदर तो है, हमने भी देखा है, लेकिन अब चलिए। तो माता पार्वती बोली नहीं स्वामी रुकिए। तो शिव गुरु तो पहले ही जान रहे थे कि माता पार्वती के मन में क्या चल रहा है। वह बोले कि देवी आप तो जगह जगह रुकते हुए चलती हैं और किसी न किसी उलझन में उलझ जाती हैं। तो माता पार्वती बोली कि नहीं स्वामी देखिए ना कितनी सुंदर मूर्ति है, अगर इसमें आप प्राण डाल देते तो यह जीवित हो जाती तो कितना अच्छा रहता। तो शिव गुरु बोले कि ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ। और इस प्रकार शिव गुरु ने उस मूर्ति में प्राण डाल दिया। जब शिव गुरु ने उस मूर्ति में प्राण डाल दिया तो वह मूर्ति एक खूब सुंदर
स्त्री बन गई। तो इस प्रकार माता पार्वती और शिव गुरु अपना उस रास्ते से चले गए। अब वह जो मूर्ति थी उसमें प्राण आ गए तो वह इधर उधर घूमने लगी। वह एक खूब सुंदर स्त्री बन गई थी। तो वह मूर्ति जहाँ पे कुम्हार भैया ने उसको धूप में सुखाने के लिए रखा था, वहाँ से हट करके वहीं थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे छाया में जाकर बैठ गई। कुम्हार भैया आए तो उन्होंने देखा कि जिस मूर्ति को उन्होंने धूप में सुखाने के लिए रखा था वह मूर्ति तो वहाँ पे है ही नहीं। तो यह देखकर वह उस स्त्री के पास गए जो पेड़ के नीचे छाया में बैठी हुई थी। तो कुम्हार भैया ने स्त्री से पूछा कि क्या आपने किसी मूर्ति को देखा है यहाँ पर, जो अभी कुछ देर पहले मैं यहाँ पर सुखाने के लिए रख कर गया था। तो वह स्त्री बोली कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। फिर उसी रास्ते से वो बजाज भैया आए तो उन्होंने भी उस मूर्ति को न देख करके पूछा कि क्या आपने यहाँ एक मूर्ति को देखा जिसे मैंने अभी थोड़ी देर के पहले जाते समय साड़ी पहना कर गया हूँ। तो वह स्त्री बोली नहीं, मैंने तो किसी मूर्ति को नहीं देखा। फिर उधर से लौटते हुए वह सुनार भैया आए तो सुनार भैया ने कहा कि क्या आपने किसी मूर्ति को देखा है जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर थी और मैंने उसको हार और झुमके पहनाया और मैं फिर अपने गहने बेचने चला गया था। तो वह स्त्री बोली नहीं, मैंने तो किसी मूर्ति को नहीं देखा। इस प्रकार वहाँ से फिर लौटते हुए वह पटहार भैया आए तो उन्होंने भी कहा कि क्या आपने कोई मूर्ति देखी जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिंदूर, बिंदी और चूड़ियाँ पहनाया और फिर अपने सामान को बेचने आगे चला गया था। तो वह स्त्री बोली नहीं, सभी लोग आप यही पूछ रहे हैं, लेकिन मैंने किसी मूर्ति को नहीं देखा। तो सभी लोग परेशान होने लगे कि वह मूर्ति कहाँ चली गई। फिर उस स्त्री ने कहा कि मैं वही मूर्ति हूँ जिसको आप लोग ढूंढ रहे हैं। मुझ में शिव गुरु और माता पार्वती ने प्राण डाले हैं और मैं एक स्त्री बन गई हूँ। यह सुन करके सभी जो कुम्हार भैया थे, बजाज भैया, पटहार भैया, ये सभी लोग जो थे उन्होंने कहा कि तुम वही मूर्ति हो। जब कुम्हार भैया, बजाज भैया, पटहार भैया सभी ने यह सुना कि वह मूर्ति ही यह स्त्री है तो यह उस पर लोभित हो गए और सभी ने ये सोचा कि यह मेरी पत्नी बन जाए। कुमार भैया सोचने लगे मेरी पत्नी बन जाए और सुनार भैया सोचे मेरी पत्नी बन जाए। बजाज भैया भी यही सोच रहे थे, पटहार भैया भी यही सोच रहे थे। सभी ने आपस में झगड़ा करने लगे सभी लोग कि यह मेरी पत्नी है, यह मेरी पत्नी है। तो वह स्त्री बोली कि आप लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तो उधर से तब तक शिव गुरु और माता पार्वती आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतना झगड़ा क्यों हो रहा है, क्या बात है। तो वह स्त्री बोली कि ये लोग कह रहे हैं कि मैंने सिंदूर लगाया और ये कह रहे हैं कि मैंने मूर्ति बनाई है, मैंने साड़ी पहनाया है, मैंने गहने पहनाया है, तो यह मेरी पत्नी बनेगी, यह मेरी पत्नी बनेगी। मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो शिव गुरु बोले कि आप लोग क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आप लोग इसका निर्णय उस स्त्री पर छोड़ दीजिए कि वह किसकी पत्नी बनेगी। और शिव गुरु की यह बात सुनकर सबने सहमति जताई और बोले ठीक है, यह जिसको अपना पति मानेगी वही उसका पति बनेगा। तो वह स्त्री बोली कि शिव गुरु ने मेरे में प्राण डाला तो मैं जीवित हो गई, इसलिए यह मेरे गुरु बन गए हैं क्योंकि इन्होंने प्राण डाला है। और मूर्ति बनाने का काम कुम्हार भैया ने किया है तो वह मेरे पिता हैं क्योंकि उन्होंने मूर्ति को बनाया है।
और जो बजाज भैया हैं उन्होंने मुझे वस्त्र पहनाया है। तो भाई लोग अपनी बहन को चुनरी पहनाते हैं, तो यह मेरे भैया हैं। और जो ये सुनार भैया हैं, तो जैसे कि जब शादियां होती हैं तो भसुर जेवर जो भी है सब चढ़ावा के लिए लाते हैं, तो इस प्रकार यह मेरे भसुर बन गए। और एक बच्चे जिन्होंने मुझे सिंदूर और बिंदी लगाई पटहार ब्याह, तो यह मेरे पति हैं, क्योंकि सिंदूर तो पति ही लगाता है। इस प्रकार उस स्त्री ने निर्णय किया और बोला कि पटहार जो हैं वही मेरे पति बनेंगे, इन्होंने मुझे सिंदूर लगाया है। इस प्रकार सब लोग सहमत हो गए और वह पटहार की जो थी, जो जिन्होंने उसको सिंदूर लगाया, उस व्यक्ति की पत्नी बनकर उसके घर चली गई और सभी लोग भी अपने अपने घर चले गए। शिव गुरु माता पार्वती भी अपने लोग को चले गए। गुरु भाई गुरु बहन, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।